नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको टेट का बैच चलाया जा रहा है जिसमें आपको बेहतर तैयारी कराई जा रही है, उसी कड़ी में मैं आपको गणित विषय पढ़ा रहा हूं। गणित विषय में अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की इस क्लास में 6ठे वीडियो लेक्चर में मैं आपको संख्या पद्धति पर आधारित सूत्रों पर आधारित प्रश्न करवाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और अपने अन्य साथियों तक ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे सूत्रों पे जो एक लाइन के सूत्र होते हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका नाम है संख्या पद्धति सूत्रों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें मैं आपको विविध प्रश्न करवाऊँगा अलग अलग कंसेप्ट के। पहले इसमें कड़ी में मैं सूत्रों पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो करवा देता हूं, जिसमें आपको एक है सूत्रों पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पहले मैं करवा देता हूं, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो पेपर में आपके। तो सबसे पहला जो सूत्र है उसमें क्या बोलता है, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, संख्या पद्धति में क्या कहते हैं, n+1/2। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1/2। ठीक, और दूसरा सूत्र क्या है, रूल नंबर 2, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, ये योगफल था भाई, n+1/2, और ये औसत क्या होता है, उसमें n हट जाता है, केवल n+1/2। ठीक, औसत हो जाता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और औसत ज्ञात कीजिए। तो योगफल हमारा कैसे निकल आएगा, योगफल क्या आ जाएगा, 10 क्रमागत हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी है, 10, n क्रमागत है ना, तो n बराबर 10 हो जाएगा। तो योगफल होता है भाई n+1/2। इसका मतलब 10 n की जगह 10 रखिए, 10 + 1/2, इससे काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी 5 × 11, 11 पच्चे 55। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 55, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का योग कितना होगा, 55। ठीक, आप जोड़ के भी देख सकते हैं। औसत कैसे निकालेंगे, औसत भाई क्या होता है, औसत हमारा क्या था, औसत का सूत्र क्या होता है, n+1/2, यानी n+1/2, n की जगह 10 रखिए, 10 + 1/2, यानी 11/2, 11/2, यानी इनका औसत निकालेंगे तो 5.5, ये हमारा औसत हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं का योगफल और औसत ज्ञात कीजिए। तो योगफल जो है कैसे निकलेगा हम आपको बता चुके हैं, योगफल है n+1/2, यानी 10, यहाँ पे 20 है, n कितना है, 20, 20 + 1/2, यानी 20, इससे 2 से काटिए, 2 दहाम 20, यानी 10 × 21, यानी 210 होगा इसका आंसर। ठीक, और औसत भाई कितना हो जाएगा, औसत हमारा n+1/2 है, यानी 20 + 1/2, यानी 21/2, यानी 10.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आपको दोनों सूत्रों पर आधारित कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5 ... 100 तक इन पदों का योग तथा औसत। अब देखिए ये प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, यानी n हमारा कितना है, n हमारा 100 है, कितना 100। तो इसमें सूत्र जो है क्या लगेगा, योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र है n+1/2, यानी n की जगह 100 डालिए, 100 + 1/2, इससे काटिए, 50 हो गया, यानी 50 × 101, ये कितना हो गया भाई, गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, और ये 0 ये वाला, तो 5050 इसका योगफल हो जाएगा। ठीक, औसत कितना आएगा भाई, औसत देखते हैं, औसत जो है n+1/2 है, यानी 100 + 1/2, यानी 101/2, यानी 50.5 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा 2 नियम के जितने भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दिए। सूत्रों पे आधारित चल रही है प्रश्न। अब इसी कड़ी में अगला रूल देखते हैं। प्रथम n क्रमागत सम संख्या। अब देखिए पहले तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या थे, इसमें सम और विषम दोनों थी। अब इसमें सम संख्याओं आ गया। इनका योगफल क्या होता है n+1, ठीक। और इनका औसत क्या होता है n+1 केवल, ठीक। तो अब देखिए प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल तथा औसत। तो योगफल क्या आ जाएगा भाई, योगफल हमारा आ जाएगा n+1, ठीक। यानी 10 लिखा है तो n की जगह 10, 10+1 यानी 10 गुणे 11 यानी 110, ठीक। ये हमारा योगफल आ गया। औसत क्या आ जाएगा, औसत हमारा क्या है n+1 है केवल, यानी 10 + 1 यानी 11 इसका औसत आ जाएगा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके सम संख्याओं की सीरीज है। पदों का योगफल तथा औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। पदों का योगफल तथा औसत ज्ञात कीजिए। तो हम इनका योगफल कैसे निकालते हैं। योगफल हमको पता है क्या होता है, योगफल होता है n+1। n क्या है इसमें 40 है, तो 40 + 1 यानी 40 गुणे 41 ये आपका हो जाएगा। इसकी आप गुणा कर लीजिए 4, इसकी गुणा करेंगे आप कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और ये वाला 0, 1640 का योगफल हो जाएगा। औसत क्या आ जाएगा, औसत हमारा n+1 है, क्या है n+1 यानी 40 + 1 यानी 41 इसका औसत आ जाएगा, ठीक। सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा n+1 और सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा n+1। अब यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, 1 से 100 तक की गिनती में 50 सम और 50 विषम होते हैं। कितना होता है 50 जो होती है संख्याएं वो सम होती हैं और 50 जो संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं। ये आपका नोट है। अगला नोट देखते, रूल नंबर 5 देखते हैं। 4 रूल हो गए हैं। अगला रूल नंबर 5, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है n होता है, योगफल n² होता है, ठीक। हमने देखा था सम संख्याओं का योगफल क्या होता है n+1 और n क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1। ये आप सब सूत्र याद कर लीजिए, आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैं सारे क्वेश्चंस कराए दे रहा हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे देखिए प्रथम 20 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल व औसत। तो योगफल हमने पढ़ा है, सम संख्या विषम संख्या है तो इनका औसत होता है, योगफल होता है n² यानी 20 का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। औसत क्या होता है, औसत जो होता है n होता है, औसत जो होता है वो n ही होता है, यानी इसका आंसर 20 ही आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ... 99 ये विषम संख्याओं की है ना सीरीज। 1, 3, 5, 7, 9 का योगफल और औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए योगफल क्या हो जाएगा n², योगफल हो जाएगा n², कितना n² यानी 99 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर तो हम निकाल नहीं पाते हैं, तो यानी कि 99 को 2 बार गुणा करेंगे। 9 9 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 9 81 और 8 89, ठीक। अब इतना ही आएगा, 2 बार गुणा करेंगे 1 9 8, 1 9 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 9 8 17 1 18, 8 1 9 98 01 कितना 98 01 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब एक बच्चे कर लेते हैं। 9 9 81 का 1 हाथ लगा 8, 9 9 81 8 1 89, ठीक। फिर गुणा लगाते हैं 9 9 वही है, वही आएगा जब 9 से गुणा करेंगे। 1 9 1 10 का 0 से लगा 1, 9 8 17 1 18 8 1 9, ठीक। 98 01, ठीक। योगफल हो गया। औसत क्या हो जाएगा, औसत हमने वही पढ़ा है, औसत हमारा वही आ जाएगा, औसत बराबर n, यानी इसका मतलब n कितनी वैल्यू है 99, तो औसत हमारा 99 हो जाएगा, ठीक। योगफल n² 99। तो ये इतने आपको नियम समझ में आ गए। 5 नियम हैं। चलते हैं अगला नियम देखते हैं। आगे अगला नियम पढ़ने से पहले जो आपको मैंने जानबूझ के गलती की है, जिसमें आपको समझ आए कि क्या हम गलती कर सकते हैं, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। हमने अभी ये क्वेश्चन कराया जिसमें आपको बोला गया कि इसमें 2 4 6 8 इसमें n की वैल्यू आपने 40 ही डाल दी। कितनी डाल दी 40। इसमें 40 नहीं होती। कैसे नहीं होती, 2 4 6 8 10 40 पदों का योगफल और औसत ज्ञात कीजिए। अब हमने नोट इसीलिए लिखाया था 1 से 100 तक की गिनती में 50 सम और 50 विषम होती हैं, ठीक।
आप जब 2 से लगा के 40 तक गिनेंगे तो इसकी 2 से कितने 40 तक, यानी 1 से 40 तक भी हम गिन लें तो हमको जो 1 से 100 तक में 50 सम 50 विषम होती हैं, तो 1 से 40 तक 20 जो हैं सम होंगी और 20 जो होंगी विषम हो जाएंगी। तो n की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 4 6, n जो है हमारा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20, ना कि 40। मैंने जानबूझ के लिखा जिसमें आपको समझ आए कि बाद में हमसे क्या गलती हो सकती है, उस गलती पे हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8 के 40 तक, यानी n की संख्या 20 हो जाती है, तो 20 हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, 20 20 + 1, आप गुणा कीजिए इसकी। ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 420 इसका ये हो जाएगा योगफल, और ये क्या हो जाएगा 20 + 1 यानी 21 हो जाएगा। कितना, 21। ठीक, समझ गए। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में यहाँ पे भी इसमें देखिए 1 3 5 7 9 99 पदों का योगफल तथा औसत। इसमें जो n की संख्या मैंने 99 लिखी है, 99 नहीं होगी, ये विषम संख्याओं की सीरीज है। इसमें जो n होगा इसे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। अब आप बोलेंगे कि 50 क्यों, 99 का आधा करें, 99 का आधा करें। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू सोच लीजिए कि अगर 20 तक संख्याएँ निकालते हैं कि नहीं, 1 3, अगर आपको 19 तक बोला जाए तब भी आपकी 20 ही होंगी। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21, 17 के बाद 19, कितनी संख्या होंगी गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। यानी हम जब औसत इसका n निकालते हैं तो 19 + 1/2 करते हैं, यानी 20/2, 20/2 यानी 10 आ जाएगा। ठीक, ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही इसमें 99 + 1/2 करेंगे तो इसका n बराबर 50 हो जाएगी। ठीक, और ये हमने लिखा, अगर सम होता तो 49 होता। अगर ये सम संख्याओं की सीरीज होती 2 4 6 8 10 तो ये 49 हो जाता। कैसे, आप देखते हैं। आप सम संख्या 2 से 20 तक की निकालते हैं, सम संख्याओं की सीरीज। सम मतलब यहाँ पे अगर 98 होता है तो सम संख्याओं की सीरीज होती तो 49 जो है सम होते हैं, 4 49 विषम होते हैं, वही बोला गया है। ठीक है, अगर सम होता तो 49 होता है। ठीक, तो आप दोनों चीज़ें समझ गए हमने क्या गलती की। n बराबर क्या है, 99 नहीं 50 का स्क्वायर होगा। कितना, 50 का स्क्वायर। तो आप समझ लीजिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 और 0 0 2500 आएगा। n बराबर 99, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों चीज़ें गलतियाँ आपको समझ में आए इसीलिए गलती की गई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले रूल पे। अगला रूल देखते हैं, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, योगफल होता है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक, ये योगफल होता है, इसका फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा। यही सब फार्मूले आपको एक तरफ से याद करने हैं, तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है, योगफल क्या होता है, n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ऐसे ही औसत क्या होगा, n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक, ये औसत हो गया, औसत हो गया n+1 2n+1/6। ठीक, अब इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो कैसे होंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होते हैं, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल तथा औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल तथा औसत ज्ञात करना है। ठीक, तो हमको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब पहले औसत का फार्मूला ये लिखते हैं, योगफल क्या लिखाना है, वर्गों का योगफल तथा औसत बताना है, तो हम दोनों का फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यू पुट करें, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो योगफल का फार्मूला हमने क्या बताया, योगफल का फार्मूला हमने बताया है, योगफल क्या होता है, बराबर n+1 ब्रैकेट में 2n+1 और होल अपॉन कितना है 6। ठीक, ये फार्मूला होता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू कितनी है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या को बताना था ना, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये 10 + 1 और 2 × 10 + 1/6। ठीक, ये हो जाएगा 10 × 11, 10 1 11, 2 दूना 20, 10 दूना 20 और 21, ये हो जाएगा 21/6। ठीक, अब इनको काटिए,
3 से काटे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ठीक। और 2 से काटे 2 पंचे 10, यानी 11 पचे 55 गुणे 7, इसकी गुणा करें 7 पच 35 और 7 पच 35 3 38, 385 इसका योगफल हो जाएगा भाई, ठीक। कितना हो जाएगा 385, ठीक। अब चलते हैं, अब हम औसत निकालते हैं भाई। औसत कैसे निकलेगा? औसत निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, क्या होता है औसत? n+1 2n+1/6, ठीक। क्या होता है? n+1 और 2n+1/6, ये फार्मूला होता है भाई। इसका औसत निकालते हैं भाई। n क्या होता है? 10, 10 + 1 2 गुणे 10 + 1/6, ठीक। यानी 10 1 11 हो गया, और ये हो गया 10 दूना 20 1 21 हो गया 6, ठीक। फिर से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी 11 फते 77/2, काटते हैं 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 पंचे 22, यानी 38.5 इसका औसत हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, पदों 20 का स्क्वायर, पदों का योग और औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें n क्या है? 20 है। n क्या है? 20। योगफल क्या होता है? योगफल हमने आपको बताया, मतलब पदों के वर्गों का योग है। तो इसमें वर्गों का योगफल का फार्मूला ये है, n+1 2n+1/6। क्या होता है? n+1 2n+1/6, यानी 20 20 + 1 2 गुणे 20 + 1, ठीक, अपॉन 6 बराबर 20 गुणे 21 गुणे 20 40 1 41/6, ये होगा। काटते हैं भाई, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटते हैं भाई, 2 दहाम 20, ठीक। यानी क्या होगा? 41 की गुणा 7 से कीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये वाला 0 इधर लग जाएगा, यानी योगफल क्या है? 2870 हो गया, ठीक। अब भाई हम औसत देखते हैं। औसत निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? औसत निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है n+1 और ब्रैकेट के बाद 2n+1/6। बस इसमें n लग जाता है योगफल में, इसमें नहीं लगता। बस इतना ऐसे याद कीजिए तो आप याद कर लेंगे तुरंत, ठीक है। यानी 20 + 1 और 2 गुणे 20 + 1/6, ठीक। यानी 21 गुणे 20 दूना 40 41/6, करें इसको गुणा, 2 से काटिए 2 तिहाई 6, सॉरी 3 से काटिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 चौक 28/2। फिर से 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 143, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक। 143.5 इसका आंसर हो गया, ठीक। कितना हो गया? 143.5, ठीक। चलते हैं अगले रूल पे। आप ये समझ गए हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या उसके वर्गों के पदों का योगफल और औसत निकालना सीख गए। ऐसे ही अब आ गए भाई रूल नंबर 7 पे अपने। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है? तो ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर, ये योगफल होता है। और औसत क्या होता है? n इसका केवल n+1 का होल स्क्वायर 4। ये आपको फार्मूले रटने पड़ेंगे, 8-10 बार लिखिए, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि फिर ऐसे आपके क्वेश्चन कोई गलत नहीं होंगे, इतना मेरा वादा है। कुछ भी आ जाएगा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब पता है सब बता दिया गया है कि सब रूल नंबर 1 से कि प्रथम n क्रमांक संख्याओं का योगफल है, औसत बता दिया गया। फिर क्या बताया गया? 2 रूल हो गए। तीसरा रूल बताया गया आपको सम संख्याओं का योगफल और औसत। फिर आपको बताया गया विषम संख्याओं का औसत और योगफल, ये भी बताया गया, ठीक है। और फिर आपको अब उनके वर्गों का योगफल बताया गया, n क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। अब n क्रमागत घनों का योगफल। कुछ भी बचा ही छोड़ा ही नहीं है कुछ, तो क्या दिक्कत है आपको?
हैं, तो आप अच्छे से 6 के जितने रूल नंबर 7 हैं, ये सब रूल 7 तो रूल अच्छे से याद कीजिए और अपना एक बेहतर तैयारी कीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन आया आपका सही होना चाहिए। 8-10 बार लिखिए इन सब रूल्स को, तभी याद होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। प्रथम अब ये देख लीजिए, प्रथम जैसे आ गया, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताना है। ठीक, क्या बताना है? प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और अब यहाँ पे घन का आ गया। अब इसमें योगफल था, तो योगफल क्या होता है? n+1/2। इसमें 6 था। देखिए आप ध्यान रखिएगा, n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। औसत क्या होगा? n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये सब होगा। ठीक, तो प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो योगफल निकालते हैं भाई। योगफल क्या होता है? n+1 का होल बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये है। तो प्रथम 10 है ना, कितना है? प्रथम 10, यानी n की वैल्यू 10। क्या हो जाएगा? 10 + 1 का बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। इससे काटे 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 5 × 11 इसका होल ऑफ स्क्वायर, यानी 11 × 5 = 55 का होल ऑफ स्क्वायर। होल ऑफ स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। अब 55 की गुणा 2 बार कीजिए आप। 55 25, 55 25 2 27, 5 7 2। ठीक है, 5 7 5 12, 7 2 1 10, 3025। कितना? 3025 आ गया। ठीक, 3025 योगफल हो गया भाई। अब औसत निकालते हैं। औसत क्या था भाई हमारा? औसत हमने याद किया था कि इसमें केवल n+1 का स्क्वायर होता है और अपॉन बाई 4 हो जाता है। क्या होता है? अपॉन में 4। n+1 का होल स्क्वायर बाई अपॉन में 4। ठीक, n की वैल्यू हमको 10 बता रखी है। n+1 यानी 10 + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक, यानी 10 × 11 का स्क्वायर है, 10 × 11 का होल स्क्वायर है, यानी 2 बार गुणा कर लें इसको, बटा 4। ठीक, अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 11 ग्रह हम 121 × 5 बटा 2, यानी 5 × 121 बटा 2। ठीक, अब पूरा कीजिए। 5 × 5, 5 दूनी 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 5 × 5 1 6, 605 बटा 2। अब 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 2 0, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 302.5, 302.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन घनों वाला। अब ऐसा देख लेते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ऐसे ऐसे करके पदों का योग तथा औसत ज्ञात करना है। तो योगफल हमको पता है क्या होता है। प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। n+1 का होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही तो था आपका फार्मूला। हाँ, यानी n कितना है? n इसमें 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 + 1 का बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, यानी 2 दहाँ 20, यानी क्या हो जाएगा? 10 × 21 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 210 का स्क्वायर, 210 × 210। अब भाई हमको 210 का गुणा नहीं करना आता है, हम क्या करें? तो 210 यानी 21 का वर्ग आपको पता होगा। 1 एकन 1, 1 दूना 2, 1 एकन 1 दूना 1 एकन 1, 1 दूना 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 2 2 4, 441 होता है। कितना होता है? 441, 441 21 का होता है। ये 2 0 लगा दीजिए, तो ये इतना आपका योगफल हो गया। ठीक, अब भाई हम औसत निकालना देखते हैं, कैसे निकालते हैं औसत। औसत निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया था, n+1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4, ये होता है फार्मूला। n की वैल्यू 20 है, 20 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4, 4 एकम 4 पंचे 20, ये तो उड़ गया। 5 × 21 × 21। ठीक, 21 की गुणा अभी हमने 2 बार की, तो 5 × कितना आया था? 441 आया था। तब करें 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो 2205 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये भी आ गया। अब क्या करें? अब एक नोट देख लीजिए क्या होता है।
नोट कुछ इस प्रकार है, कुछ 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके 50 तक, जैसे मतलब कि इनका हमको ऐसी, जब ऐसी सीरीज हो हमको योगफल निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे कुल पद। कुल पद कितने हैं, ठीक, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और कुल पद कितने हैं उनका गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं इन्हीं बेस्ड, इनको सबको हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 11 + 12 + 13 + डॉट 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 50 तक, ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो योगफल आएगा वो का सूत्र क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुणे क्या है, कुल पद। ये हमारा फार्मूला है, ठीक। तो प्रथम पद इसमें क्या है, 11 है, ठीक, और अंतिम पद क्या है, 50 है बटा 2, ठीक। और गुणे कुल पद कितने होंगे, अब कुल पद निकालना एक चुनौती है आपको। यहाँ पे अगर 1 से 50 तक बोलते तो आप 50 लिख देते, लेकिन यहाँ पे कितना बोल देगा, 11 से 50 तक। तो 11 से 50 तक कुल पद कितने होंगे, 40 होंगे। 11 12 गिन डालिए, मतलब 40 तो होंगे ही, क्योंकि 10 के बाद से स्टार्ट हुआ। तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 काटिए 50 10 60 1 61 गुणे 20 कितना हो जाएगा भाई, 2 1 2 2 6 12 1220 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे 51। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 51 + 52 + 53 + डॉट 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 कितना है, 100 तक, कितना है 100 तक, इसका करना है भाई। तो इसका जो योगफल आएगा, प्रथम पद क्या है इसमें 51, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 100 है बटा 2 कीजिए, और कुल पद कितने होंगे। अब देखिए 50 के पास से 100 तक यानी कुल पद होंगे 50, इससे गुणा कीजिए 25। अब देखिए 51 + 100 गुणे 25, ठीक। तो 151 गुणे 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25 का 5 हासिल लगा कितना, 2, 25 पंचे 125 और 2 127 का 7 हासिल लगा 12, 25 से कम 25, 10 35, 2 37, यानी 3 7 7 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, 21 + 23 + 25 + 90, यानी 21 + 23 + 25 + डॉट 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 90 तक बताना है, ठीक है। इसका योगफल आपको बताना है। अब देखिए भाई, अभी तक तो भाई सब मिल रहे थे, 51 के बाद 52 53, सब मतलब कि एक तरफ से मिल रहे थे। अब इसमें भाई विषम संख्याओं की सीरीज है, ठीक। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था, 1 से 100 तक 50 सम 50 विषम होता है। अब देखिए, अब 21 से 90 तक कितनी संख्याएं, 20 70 संख्या, कितनी 70। तो 35 जो है विषम होंगी और 35 जो है विषम होंगी, विषम, और 35 जो है सम होंगी भाई, यही तो मतलब हुआ। तो ये देखिए विषम संख्याओं की सीरीज है, यानी कुल पद कितने होंगे, 35, कितने 35, यानी योग इसका आ जाएगा, प्रथम पद यानी 21, अंतिम पद यानी 90 बटा 2, और कुल पद कितने हैं, कुल पद भाई 35। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, भाई 90 और 21 को जोड़ते हैं, कितना आएगा, 90 20 110 111 बटा 2, यानी क्या हो गया, 111 बटा 2 गुणे 35। अब इसको आप जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप कर लीजिएगा, या तो कर ही देते हैं भाई, 55 दूना 55.5 इसको आएगा, यानी 55.5 गुणे 35। अब आप इसकी गुणा आप कर लेंगे, हमको पता है, आप ये देखिए कर लिए। अब इसकी गुणा कर लेंगे, आप जितना आएगा उतना आंसर, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2 4 6 50। चौथा क्वेश्चन ये है, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 +50, ठीक है।
अब इनको जो है इनका सम करना है, कितना करना, इनको जोड़ना है। अब देखिए ये सम संख्याओं की सीरीज है भाई, क्या किसकी सीरीज है, सम संख्याओं की। 2 + 4 + 6 प्लस इसका है ना, तो इसका योगफल क्या आ जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुणे कुल पद कितने होंगे भाई, सम संख्याओं की सीरीज है 50 तक हैं, यानी कुल पद कितने हो जाएंगे, इसमें 25 सम होंगे 25 विषम होंगे, तो कुल पद कितने हो जाएंगे 25, ठीक। यानी 50 2 52 बटा 2 गुणे 25, इससे काटिए 2 दूनी 4 2 छंग 12, यानी 26 गुणे 25, 25 छक्का 150 का 0 हासिल लगा 15, 25 दूना 50 10 60 55 650 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 650। अब भाई पाँचवा देखते हैं, लास्ट प्रश्न। 22 + 24 + 26 और उसको 50 तक, यानी 22 + 24 + 26 प्लस डॉट डॉट 50 तक बताना है। तो योगफल क्या आ जाएगा भाई, इसका योगफल आ जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, कुल पद कितने हो जाएंगे। अब देखिए 20 से 50 तक कितना हो जाएगा, 20 से 50 तक संख्याएं कितनी, 30, और 30 तक है सम संख्याओं की, तो यानी 15 सम और 15 विषम, तो इसका मतलब 15 इसका कुल पद हो जाएंगे। 22 और 50 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 72, 72 बटा 2 गुणे 15, इसको करें 2 3 6 2 3 6 2 6 36 गुणे 15, 36 गुणे 15 यानी 15 चुको 90 का 0 हासिल लगा 9 15 45 5 50 4 54 540 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इतना था आपके में सूत्रों पे आधारित जितने भी प्रश्न थे हमने करवा दिए। अब अगली कक्षा में मैं विविध प्रश्न बताऊंगा, विविध प्रश्नों में ही दशमलव बार वगैरह सब अच्छे से बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी है। सारे सूत्रों पर आधारित जितने भी प्रश्न थे आपको बता दिए गए, अच्छे से बता दिए गए। तो सब बहुत बाकायदा अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, और नोट्स वीडियो के साथ ही बनाइए। अगर आपको सीखना है मैथ्स तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो के साथ ही पढ़िए बैठिए। कलम कापी हमने पहले ही कहा था, जब तक आपके हाथ में कलम और कॉपी नहीं होगी तब तक आपको मैथ तो कतई नहीं आ सकती, बाकी भले सब्जेक्ट आ जाएँ, ठीक है। तो मैथ को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खुद लिखिए। कभी PDF से पढ़ाई नहीं होती। आपको अगर PDF पढ़ना है और सब्जेक्ट में चल जाएगी, चलो काम चल जाएगा, लेकिन आपको मैथ करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा और सही से नोट्स बना के अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आएगी, ठीक है। समझने से कुछ नहीं, जब तक आप खुद प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं होगा, मैथ नहीं आएगी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपनी एक बेहतर तैयारी कीजिए। प्रत्येक नंबर सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत डीप चीज़ें तक आती हैं आपके पेपर में। अगर करवाने को आए आपके पेपर में जो है सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं कि ऐसे बताइए 10 क्रमागत समझा, इनका सबको जितना भी है ऐसे प्रश्न आपके प्रश्न में देखा जाता है प्रश्न पत्र में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना, जितना लाइक आएंगे, जितना कमेंट्स आएंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं भाई एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।